क्या आप हनुमान चालीसा को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं? जय सिया राम, जय हनुमान। मैं हूँ केतन कावा और मैंने ये सीरीज शुरू की है जिसका नाम है डिकोडिंग हनुमान चालीसा। मैं आपको जितना आसानी से, जितने आसान शब्दों से मैं आपको समझा पाऊँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ हनुमान चालीसा। आइए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। इसका अर्थ है कि मैं अपने प्रभु के, मेरे गुरु के चरणों पे जो रज है उससे दर्पण रूपी मन को साफ करता हूँ और अपने प्रभु श्री राम, मैं अपने प्रभु श्री राम जी जो कि 4 फल देने वाले हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनका वर्णन कर रहा हूँ। तो इस दोहे से तुलसीदास जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी पवित्र कार्य करने से पहले अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमारा मन शुद्ध होता है। जय श्री राम, जय हनुमान। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें ये समझाते हैं कि मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानता हूँ, कम बुद्धि वाला, कम समझ वाला मानता हूँ और सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार हनुमान जी का ही नाम है, पवन सुत कहते हैं, जैसे पवन पुत्र हनुमान, वैसे पवन के कुमार यानी हनुमान जी। तो मैं उनको याद कर रहा हूँ अपने आप को कम बुद्धि वाला समझकर, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या दीजिए मुझे, हरहु कलेस विकार, और हर लीजिए सारे कलेस और सारे विकार जो हमारे अंदर है। समझ गए ना? तो कभी भी अगर बल बुद्धि विद्या की जरूरत हो तो आपको पता है कहाँ जाना है, भाग के चले जाइए हनुमान जी की शरण में और वो आपको सब कुछ दे देंगे। जय सिया राम, जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सबसे पहले तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी का जयकारा किया, जय हनुमान, जय जयकार हो हनुमान जी की, ऐसे शुरुआत की है हनुमान जी की जय कहकर। और वो हैं ज्ञान और गुण के सागर। पहले हमने बात की थी ज्ञान यानी कि नॉलेज, गुण यानी कि टैलेंट। तो ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो अब कपीस की बात करें तो कपीस यानी कि वानरों के राजा। तो वैसे देखा जाए तो वानरों के राजा थे सुग्रीव, लेकिन स्वयं सुग्रीव जी ने हनुमान जी को यह उपाधि दी है। उन्होंने कहा था कि मैं वैसे वानरों का राजा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप वानरों के राजा हैं, आप कपीस हैं। तो जय हनुमान, जय कपीस तिहु लोक उजागर, यानी कि तीनों लोक में आपका नाम रोशन है। आजकल दुनिया ज्ञान और गुण यानी कि टैलेंट और नॉलेज दोनों मांगती है, और हनुमान जी तो इसमें माहिर है। आइए साथ मिलकर राम जी का नाम लेते हैं और हनुमान जी हम पर ज्ञान और गुणों की बारिश कर देंगे। जय सिया राम, जय हनुमान। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत, रामदूत उनका नाम है। उन्हें रामदूत कह के पुकारा जाता है, जिनमें हनुमान जी को बहुत खुशी होती है, क्योंकि राम जी के कार्य करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। अतुलित बल धामा, अतुलित जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसे तोला नहीं जाता। अतुलित बल, उनमें इतना बल है कि जिसे तोला नहीं जाता। और हम कहते हैं ना कि मंदिर है, ये धाम है, तो वो अतुलित बल के धाम है हमारे हनुमान जी। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो उनके ये 2 नाम भी हैं, अंजनी पुत्र, अंजनेय, और पवन सुत, पवन पुत्र। तो 3 नाम हो गए, रामदूत, अंजनी पुत्र और पवन सुत। इस चौपाई से हमें यह समझ आता है कि हनुमान जी के पास अतुलित बल था, लेकिन उनकी पहचान भक्ति और सेवा भाव थी। उन्हें अपने बल पर कभी घमंड नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने कभी भी कोई भी काम किया है, उनके सारे काज राम जी के लिए होते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महावीर हैं, सिर्फ वीर नहीं, महावीर, क्योंकि महादेव जी के अंश हैं, तो महावीर तो होंगे। और महावीर विक्रम बजरंगी, विक्रम है, वो तेजस्वी है, वो बेहद स्ट्रांग है। उनका अंग जो है वज्र अंगी, बजरंगी,
उनका अंग जो है वो वज्र जैसा है, एकदम स्ट्रांग है। कुमति निवार, कुमति यानी कि कुबुद्धि जो है हमें उसको उसका निवारण करते हैं, निवार के उसे सुमति की तरफ ले जाते हैं, सुमति का संग देते हैं। सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि, सही रास्ता। तो हनुमान जी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उदासी वाली फीलिंग आ रही है या ऐसे ही गलत ख्याल आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि नहीं याद करना है, तुरंत ही हनुमान जी की शरण में चले जाइएगा और वो आपको सही रास्ते पर ले आएंगे। जय सिया राम, जय हनुमान। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन बिराज सुबेसा, हनुमान जी का जो शरीर है वो कंचन यानी कि सोने जैसा है, गोल्ड गोल्ड एकदम रिच। बिराज सुबेसा, सुबेसा यानी कि उनका वेश जो है वो सुंदर वेश है, सुबेसा, बहुत ही सुंदर दिखते हैं हमारे हनुमान जी। तो कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल, उनके कान में कुंडल हैं, कुंचित केसा, उनके बाल घुंघराले हैं, करली है। कानन कुंडल कुंचित केसा, इमेजिन कीजिए कितने सुंदर दिखते हैं हनुमान जी। ये चौपाई हमें समझाती है कि हनुमान जी का रूप दिव्य है, उनका तेज उनकी भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। जब हमारा मन साफ होता है ना, तो हमारा रूप ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाता है। जय सिया राम, जय हनुमान। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, यानी हनुमान जी के एक हाथ में गदा है जो कि उनकी ताकत का प्रतीक है, और एक हाथ में है ध्वज यानी धर्म और राम भक्ति का झंडा। कांधे मूंज जनेऊ साजे, यानी उनके कांधे पर जनेऊ, मूंज का जनेऊ सजा हुआ है, जो कि उनके ब्रह्मचारी और नियम से जिंदगी जीने का प्रमाण है। इससे मुझे ये सीख मिलती है कि हमें हमारी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। जैसे हनुमान जी के पास गदा भी थी और ध्वज भी था, वैसे ही हमें भी बैलेंस रखकर हर एक सिचुएशन में सोच समझकर अपने डिसीजंस लेने चाहिए। और हनुमान जी तो है ही हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। जय सिया राम, जय हनुमान। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन यानी कि वो भगवान शंकर जी के रूप हैं। केसरी नंदन यानी कि उनके पिताजी का नाम केसरी है, केसरी जी के पुत्र हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, उनके तेज से यानी कि उनके औरा से और प्रताप यानी कि उनके प्रभाव से पूरा जग, महाजग वंदन, उनकी वंदना करता है। इससे मुझे ये सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर सही रास्ते पर चलने की हिम्मत है और आपके अंदर असली चमक है, तो ये दुनिया आपका ज़रूर सम्मान करेगी। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड कैसा था या फिर आप किस परिवार से आए हो। शायद शुरुआत में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अंत में आपका प्रकाश यानी कि आपके कर्म ही याद रखे जाते हैं। हनुमान जी इसलिए इतने ज़्यादा पूजनीय और प्रिय हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत अहंकार में नहीं, सेवा में लगाई थी। जय सिया राम, जय हनुमान। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी यानी कि वे ज्ञान और गुणों से संपन्न हैं। अति चातुर यानी कि वो अत्यंत चतुर यानी कि समझदार है। राम काज करिबे को आतुर यानी कि राम जी के काम करने के लिए वे हमेशा उत्सुक रहते हैं कि बताइए राम जी क्या काम है, मैं तुरंत करने के लिए तैयार हूँ। राम जी के काज करने के लिए वे हमेशा उत्सुक रहते हैं। इस चौपाई से मेरे लिए 3 शब्द उभर के आते हैं। एक है विद्या, जो कि सिर्फ पुस्तक वाला ज्ञान नहीं है लेकिन जीवन का ज्ञान, जो उन्होंने श्री राम जी की सेवा में प्रमाणित किया। गुण, जो दिखाता है उनका विनम्र स्वभाव, समर्पण और अनुशासन। और चतुराई, उनकी चतुराई उनका विवेक है, जैसे लंका में सीता माँ को ढूंढने का तरीका और रावण के सामने उनके दरबार में स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालना। जय सिया राम, जय हनुमान। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु यानी कि श्री राम जी के चरित्र के बारे में कहीं भी बातचीत हो रही होती है, जैसे कि राम कथा है या फिर सुंदरकांड, जैसे कि मैंने बताया था, तो हनुमान जी को वो सुनने में बहुत रस आता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, सुनने में बहुत रस आता है। राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी उनके मन में बसे हैं। राम लखन सीता मन बसिया।
तो मुझे इससे ये सीख मिलती है कि हमें भी हनुमान जी की तरह राम जी के चरित्र के बारे में जितना हो सके उतना जानना चाहिए, क्योंकि जितना जानो उतना कम है। और जैसे कि ये बहुत ही आसानी और बहुत ही प्यारे तरीके से बताया कि राम लखन सीता मन बसिया, यानी कि हमारे अंदर ही भगवान बसे। जय सिया राम, जय हनुमान। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि यानी कि छोटा सा रूप लेकर सियहि दिखावा। सियहि यानी कि सिया राम जो हम कहते हैं, सीता माँ की बात हो रही है। सियहि दिखावा, सीता माँ को दिखाया। तो हुआ ये था कि हनुमान जी पहली बार जब सीता माँ से मिलने गए थे तभी उन्होंने सोचा कि अगर मैं मेरा इतना बड़ा स्वरूप लेकर जाऊंगा, एकदम बड़ा स्वरूप लेकर अगर जाऊंगा तो सीता माँ शायद डर जाएंगी, तो मैं छोटा सा रूप लेकर जाता हूँ। तो सीता माँ और शॉक्ड हो गई कि छोटे से बंदर इतनी बड़ी लंका है, कैसे लड़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तब हनुमान जी ने अपना पूरा बल लेकर पूरा बड़ा स्वरूप जय श्री राम कहकर इतना बड़ा स्वरूप दिखा दिया कि सीता माँ ने कहा नहीं नहीं, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। इतना बड़ा, इतना भयानक रूप लेकर पूरी लंका को जला दिया। तो इससे मुझे ये सीख मिलती है कि जैसे हनुमान जी ने समय के हिसाब से अपना रूप बदला, वैसे ही हमें भी समय के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। जहाँ जिस वक्त हमें जैसा होने की ज़रूरत है, जैसा बोलने की ज़रूरत है या जैसे कर्म करने की ज़रूरत है, हमें वहाँ वैसे कर्म करने ही चाहिए। लेकिन हाँ, वो सत्य से रिलेटेड होने चाहिए, सत्य के मार्ग वाले होने चाहिए। जय सिया राम, जय हनुमान। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप यानी कि उनका वीरता वाला प्रबल स्वरूप, जो अन्यायी, पापी, अधर्मी शक्तियों के सामने कभी नहीं झुकता। जब लंका में उन्होंने असुरों का नाश किया तब पूरी लंका पर ये वाला स्वरूप भारी पड़ गया था। तो भीम रूप धरि असुर सहारे, भीम रूप लेकर उन्होंने असुर सहारे, असुरों को मारा, रामचंद्र के काज सवारे। अब हनुमान जी का कोई भी काम हो, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, वो भी राम काज के लिए। बिकट रूप धरि लंक जरावा, वो भी राम काज के लिए। भीम रूप धरि असुर सहारे, वो भी राम काज के लिए। यानी कि हनुमान जी जो भी काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राम काज के लिए ही होता है, श्री राम जी का काम ही होता है। इससे मुझे ये सीख मिलती है कि हमारे पास अगर किसी भी तरह का पावर हो तो हमें उसे धर्म के लिए और सेवा के लिए ही यूज़ करना चाहिए। राम नाम जप कीजिए और सेवा और धर्म के लिए अपने काम कीजिए। जय हनुमान, जय सिया राम। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। लाए सजीवन लखन जी आए, इसका अर्थ यह है कि हम सब जानते हैं लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो सब परेशान थे कि क्या होगा, लेकिन एक हल मिला, वो है संजीवनी बूटी। तो हनुमान जी से कहा गया कि आप संजीवनी बूटी ला सकते हैं। तो संजीवनी बूटी तो छोड़िए, हनुमान जी पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले आए। तो लाए सजीवन, संजीवनी बूटी लेकर आए और लखन जी आए, लक्ष्मण जी उससे ठीक हो गए। श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, श्री रघुबीर यानी हमारे श्री राम जी हर्षि, हर्षोल्लास के साथ हनुमान जी को उर लाए। उर लाए यानी कि गले लगाया, हनुमान जी को गले लगाया बहुत खुशी खुशी श्री राम जी ने। इस चौपाई से मुझे ये समझ आता है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, तो भले आपके काम में कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन उस सब के बाद भी जीत आपकी निश्चित होगी ही होगी। जय सिया राम, जय हनुमान। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तो रघुपति यानी कि श्री राम जी ने हनुमान जी की बहुत बढ़ाई की, यानी कि प्रशंसा की, उनकी तारीफ की। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। तो जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे और उस वजह से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए थे, तो खुशी खुशी राम जी ने उन्हें उर लाया यानी कि गले लगाया, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो ये इसलिए हनुमान जी के लिए बहुत बड़ा दिन हो गया था क्योंकि उन्हें कहा तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तुम मम प्रिय यानी कि तुम मेरे प्रिय भरत ही संभाई, भरत जैसे भाई हो। तो जब हनुमान जी को श्री राम जी ने अपना भाई कहा, अपने भाई के जैसा कहा, तो हनुमान जी तो खुशी से झूम उठे। इससे मुझे ये समझ में आता है कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और निर्मल भक्ति इंसान को भगवान के करीब ले जा सकती है। जय सिया राम, जय हनुमान। सहस बदन तुम्हरो जस गावे,
अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन तुम्हरो जस गावे। सहस बदन का अर्थ ये है कि हजारों मुख, हजारों लोग तुम्हरो जस गावे, तुम्हारा यश गा रहे हैं, तुम्हारी महिमा गा रहे हैं, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, ऐसा कहकर श्रीपति श्री राम जी कंठ लगावे यानी कि गले लग गए। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी की सेहत अच्छी हो गई। फिर राम जी ने उन्हें गले लगाकर कहा कि आप तो मेरे भाई जैसे हो। ये सब कहकर उसके बाद ये चौपाई आती है कि सहस बदन तुम रोज जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। तो बात ऐसी है कि जिस भक्ति में अहंकार नहीं होता वहां भगवान स्वयं भक्त के गुण गाते हैं, और हनुमान जी जैसे भक्त सिर्फ सेवा करके अमर हो जाते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनकादिक वो 4 ऋषि हैं जो ब्रह्मदेव ने बनाए थे, 4 मानस पुत्र, पहले मानस पुत्र। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 मानस पुत्र थे। उनकी बात हो रही है कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, ब्रह्म आदि मुनीसा, ब्रह्मदेव और आदि मुनि, बाकी सब मुनिजन भी। नारद सारद सहित अहिसा, वो सब भी, और नारद जी तो हमें सब पता ही है, नारायण नारायण। नारद सारद, सारद यानी कि सरस्वती माँ, सहित अहिसा, अहिसा यानी कि शेषनाग। तो ये सारे लोग मिलकर भी हनुमान जी कितने महान हैं ये वर्णन नहीं कर पा रहे, ये बता नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी को वरदान था कि चाहे कोई भी युग हो वो भक्ति का प्रतीक होंगे ही होंगे। और सोचिए, हम जिन्हें वेद और शास्त्र के ज्ञानी मानते हैं वो हनुमान जी के गुण गाते हैं। सोचिए हनुमान जी की ऊंचाई कहाँ तक की होगी। सिंपल भक्ति और समर्पण की भावना हमें कहाँ की कहाँ ले जा सकती है, अब आप समझ गए होंगे। जय सिया राम, जय हनुमान। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को बिद कही सके कहाँ ते। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, यानी कि जम यानी कि यमराज, कुबेर, कुबेर यानी कि धन के स्वामी कुबेर, दिगपाल यानी कि दिशाओं के दिग्गज, जहाँ ते यानी कि ये सारे लोग, और कवि कोबिद कही सके कहाँ ते। कवि यानी कि कवि, बड़े बड़े कवि, वो भी आपको पोयम और ऐसे करके भी नहीं बता सकते हनुमान जी एग्जैक्टली कौन है। कोबिद यानी कि जो वेद जानते हैं, वेद के ज्ञाता, वो भी नहीं बता सकते। कही सके कहाँ थे, कहाँ बता सकते हैं कि हनुमान जी की महिमा आखिर क्या है। तो पिछली जो चौपाई थी, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कोबिद कह सके कहाँ थे, ये दोनों साथ में ही इंटर रिलेटेड है कि ये सब बड़े बड़े लोग मिलकर भी हनुमान जी की महिमा नहीं बता पा रहे कि एग्जैक्टली हनुमान जी कौन है। जब भक्ति निष्काम हो जाए और सेवा निर्मल, तब उस व्यक्ति की महिमा भगवान भी नहीं गिना सकते। हनुमान जी उसी जीवित भक्ति का रूप हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, यानी कि हनुमान जी आपने सुग्रीव पर उपकार किया है। राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम से मिल गए फिर तो राजपद दे दिया। तो हुआ ये था कि जब सुग्रीव वाली उनके भाई से छुपकर एक जगह पर रुके हुए थे, वहाँ पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। तो हनुमान जी को उन्होंने भेजा सुग्रीव जी ने कि भाई जाओ वहाँ पे देखो वो 2 पुरुष आ रहे हैं, वो कौन है। तो जैसे ही हनुमान जी वहाँ पर गए, हनुमान जी ने देखा कि ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं है, और उन्होंने श्री राम जी को पहचान लिया। तो राम मिलाए राजपद दीन्हा, हनुमान जी को राम जी से सुग्रीव ने मिलाया तो उन्होंने उपकार ये किया कि पूरा राजपद, उनका जो किष्किंधा राज्य था, वो उन्होंने दिलवा दिया सुग्रीव जी को। ये चौपाई सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। इस चौपाई से ये पता चलता है कि हनुमान जी हर एक उस इंसान के साथ खड़े रहते हैं जो सत्य और न्याय के साथ चलता है। जय सिया राम, जय हनुमान। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, यानी कि आपका मंत्र, आपकी सलाह विभीषण ने मानी। लंकेश्वर भय सब जग जाना,
पूरा जग जानता है कि आपकी सलाह मानने पर वो लंकेश्वर बन गए। आपने उन्हें लंकेश्वर बना दिया, आपने और श्री राम जी ने। लंकेश्वर यानी कि लंका का राजा। तो जब रावण नहीं रहे उसके बाद विभीषण थे लंका के राजा। जिंदगी में कब किसकी बात किस मोड़ पर आपको ऊंचाई तक ले जाएगी ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन अगर आपके साथ हनुमान जी हैं तो फिर तो आपका भला होना निश्चित है। और अगर आपको हनुमान जी को खुश करना है तो बोलते रहिए सीताराम सीताराम, जय सिया राम जय हनुमान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। जुग यानी कि 12,000 साल, सहस्त्र यानी कि 1,000, योजन यानी कि 8 मील। अब आप इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो जो किलोमीटर्स आएंगे, जितनी दूरी आएगी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु यानी कि सूर्य, तो इतने किलोमीटर दूर है सूर्य देव। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। आपने हनुमान जी उन्हें एक मधुर फल समझकर आपने निगल लिया। सोचिए ना, एक छोटे से बालक को जब आसमान में दिखा के एक चमकता हुआ फल है तो बिना सोचे बिना डरे उसे खा गए। ये जो चौपाई है वो केवल बाल लीला नहीं है, हनुमान जी के अपार बल, साहस और निर्दोष मन का प्रमाण है। इस चौपाई से मुझे समझ में आता है कि जब आपकी नीयत निर्दोष हो तो संभव और असंभव में रेखा धुंधली पड़ जाती है। जय सिया राम जय हनुमान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु यानी कि श्री राम, उनकी दी हुई मुद्रिका जिसके ऊपर राम लिखा हुआ था, जो सीता माँ ने दी थी राम जी को, तो वो मुद्रिका हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में रख दी। जल्दी लांघी गए अचरज नाही। तो इतना बड़ा जो समंदर था वो जल्दी लांघ गए, तुरंत ही लांघ गए, अचरज नहीं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी तकलीफ के, आसानी से। तो मुद्रिका मुख में रखने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन उस पर लिखा था राम का नाम। तो राम जी का नाम हमें हमेशा मुख पर रखना चाहिए। तो इस चौपाई से मुझे समझ में आता है कि अगर आपकी श्रद्धा मजबूत है और आप विश्वास करते हो आपके प्रभु पर, तो फिर आप किसी भी तरह का समंदर हो, कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पार कर लोगे। जय सिया राम जय हनुमान। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम यानी कि मुश्किल, काज यानी कि काम। तो दुर्गम काज जगत के जेते, दुनिया की कोई भी मुश्किल काम सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। सुगम यानी कि आसान, तो आपकी शरण में आते ही, आपकी कृपा होते ही वो आसान हो जाते हैं। दुनिया की कोई भी मुश्किल काम, कैसे भी मुश्किल काम हो, आपकी शरण में आते ही आसान हो जाते हैं। इससे मैं तो एक बात समझ गया हूं कि अगर मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की कैसी भी मुश्किल आएगी, मैं श्री राम जी का और श्री हनुमान जी का नाम जप करते रहूंगा। मैं जानता हूँ सिर्फ नाम से छोटी मुश्किल हो या बड़ी मुश्किल हो, कैसी भी मुश्किल हो, वो आसान हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे साथ आप सब भी नाम जप कीजिए। जय सिया राम जय हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, जहाँ कहीं भी राम जी रह रहे होते हैं उनके द्वार पर हनुमान जी रखवाली कर रहे होते हैं। होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अब कई लोगों को लगता है कि ये रिश्वत की बात आ रही है कि क्या बिनु पैसा आज्ञा नहीं है, पैसे के बिना आज्ञा नहीं है। ऐसा नहीं है। बिनु पैसारे का अर्थ होता है प्रवेश, यानी कि होत ना आज्ञा, बिना परमिशन के प्रवेश नहीं है। होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ती है, फिर ही हमें राम जी मिलते हैं। जैसे रसराज जी महाराज कहते हैं कि अगर आप हनुमान जी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप जय हनुमान कहोगे तो वो नहीं आएंगे, नहीं ध्यान देंगे। लेकिन अगर आप जय श्री राम जय सिया राम कह देंगे तो उनका ध्यान आप पर जरूर जाएगा। वैसे ही अगर आप श्री राम जी से मिलना चाहते हैं तो उसके पहले उनके परम भक्त श्री हनुमान जी से मिलना होगा। हनुमान जी का नाम लेते रहिए, जय हनुमान जय सिया राम करते रहिए और फिर देखिए जिंदगी कैसे सफल होती है। जय सिया राम जय हनुमान। सब सुख लहे तुम्हारी सरना,
तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। यानी कि हनुमान जी आपकी शरण में जो कोई भी आता है उससे सारे सुख मिलते हैं, सब सुख लहे, सारे सुख मिलते हैं तुम्हारी सरना, जो तुम्हारी शरण में आ जाता है। तुम रक्षक काहू को डरना, यानी कि जब हनुमान जी जैसे रक्षक हो, हनुमान जी रक्षक हो, तो फिर किस बात का डर, किस चीज का डर, किस इंसान का, किस सिचुएशन का डर, क्योंकि हनुमान जी आपके साथ है, स्वयं महादेव। जब कोई इंसान पूरी श्रद्धा से अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान को, उनकी शरण में चले जाता है, फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। फिर तो वो ही देख लेंगे, आपको हर तरह का सुख देंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो हमें भगवान का नाम जप करते रहना है, ताकि हमारी लाइफ में हमें अपने आप को समर्पित कर देना है। फिर हमारी प्रॉब्लम्स भी उनकी है, हर चीज़ में वो हमें बचा कर रखेंगे और कभी भी आप पर संकट नहीं आने देंगे। नाम जप करिए और मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय हनुमान। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। आपन तेज सम्हारो आपे, यानी कि आपका तेज आप ही संभाल सकते हो हनुमान जी। तीनों लोक हाँकते कापे, तीनों लोक यानी कि स्वर्ग, पृथ्वी लोक और पाताल हाँकते कापे, कांपने लगते हैं। अगर हनुमान जी गर्जना करते हैं तो तीनों लोक कांपने लगते हैं। तो हनुमान जी का जो तेज है, उनका जो पावर है, वो खुद ही संभाल सकते हैं। इस चौपाई से मुझे ये समझ आता है कि हनुमान जी के पास अपार बल, इतनी ताकत है, फिर भी उन्हें कभी भी घमंड नहीं आया और उन्होंने अपनी ताकत हमेशा धर्म और सेवा के लिए ही इस्तेमाल की है। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा अगर आपके पास ताकत आ जाती है तो। जय सिया राम, जय हनुमान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत हो, पिशाच हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, आसपास भी नहीं आती। कब? महावीर जब नाम सुनावे। जब भी महावीर हनुमान जी का नाम आता है, भूत पिशाच आसपास भी नहीं आते। सोचिए, अगर उनके नाम में इतना पावर है तो फिर अगर हम उनकी शरण में चले जाएंगे, फिर तो प्रोटेक्शन की भरमार हो जाएगी। इससे मुझे ये समझ में आता है कि सिर्फ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सिर्फ वो तो नहीं, वो तो भाग ही जाएंगे, दूर हो ही जाएंगे, नेगेटिविटी आसपास नहीं रह सकती। लेकिन हमारी सांसारिक जीवन की नेगेटिविटी जो होती है, जैसे कि फेलियर, रिजेक्शन, डेथ का डर, ये सारे जो छोटे मोटे डर होते हैं, वो सब भी हनुमान जी की, श्री राम जी की भक्ति करने से ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। जय सिया राम, जय हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, हनुमान जी रोग का नाश कर देते हैं और सारी पीड़ा, सारे दुख दर्द हर लेते हैं, क्योंकि हर हर महादेव के जो अंश हैं। जपत निरंतर हनुमंत वीरा, जो निरंतर यानी कि बार बार लगातार हनुमान जी का नाम लेता रहता है, राम जी का नाम लेता रहता है। जपत निरंतर हनुमंत वीरा, हनुमान जी का नाम लेता रहता है, उसके रोग भी मिट जाते हैं, उसकी दुख दर्द, उसकी पीड़ा, सब कुछ मिट जाता है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि हनुमान जी चाहे मन की उदासी हो या तन की तकलीफ, वो सिर्फ बाहरी रक्षा नहीं करते, अंदर जो द्वंद चल रहा होता है उसे भी शांत कर देते हैं और सारी प्रॉब्लम्स हर लेते हैं। चलिए साथ में कहते हैं, जय सिया राम, जय हनुमान। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, हर एक संकट से हनुमान जी हमें छुड़ा लेते हैं, आजाद कर देते हैं। कब? जब मन, क्रम, वचन, मन, कर्म और वचन से हम हनुमान जी का चिंतन करते हैं, ध्यान उनका करते हैं। इससे मुझे ये समझ में आता है कि जब मन, क्रम, वचन यानी मन से श्रद्धा, कर्म से सेवा और वाणी से स्तुति हो या नाम जप हो, तो हनुमान जी हमारे सारी प्रॉब्लम्स हर लेते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। यानी कि भगवान राम भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और वो
एक तपस्वी राजा के रूप में सबसे ऊपर है। लेकिन जब भी राम जी के काम करने की बात आती है, उनका कोई भी काम होता है, जैसे कि लंका विजयी हो या फिर सीता माँ को संदेश पहुंचाना हो या फिर लक्ष्मण जी की जान बचाना हो, वो सारे काम हनुमान जी ने ही पूरे किए हैं। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि भक्ति में सिर्फ प्रार्थना नहीं, दायित्व भी जुड़ा होता है। जब हम अपनी श्रद्धा के साथ कर्म भी जोड़ देते हैं तो भगवान भी उनके काम हमारे थ्रू करवा सकते हैं। हम एक मैसेंजर बना सकते हैं, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारा नाम जप करना है और उनके करीब जाना है। मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय हनुमान। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, मनोरथ यानी कि मन की इच्छा, मन के विचार। जो भी हम हनुमान जी के सामने जब भी हम जाते हैं और जो भी हम मन के विचार लेकर जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मन की इच्छा जो होती है, सोई अमित जीवन फल पावे, तो वो उन्हें पूरी तो करते ही हैं, लेकिन अनेक गुना बढ़ाकर हमें दे देते हैं। इस चौपाई से मुझे ये समझ में आता है कि जो भी इच्छा हम भगवान से रखते हैं, उनके पास जाकर जो भी मांगते हैं, वो हमें देते ही हैं, और कई बार नहीं भी देते या डिले भी कर देते हैं। तो उसका रीज़न भी कुछ होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें ये क्यों नहीं मिल रहा है, भगवान आप सच्चे ही नहीं हो, ये है वो है। ये जो थॉट्स आ जाते हैं वो सब गलत होता है, क्योंकि उन्हें सब पता है। मेरी मानो तो मैं तो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को उन्हें सरेंडर कर रखा है। उन्हें सब पता है किसे कितना, कब और कैसे देना है, तो वो दे देंगे। आप भरोसा रखो उनका। जय सिया राम, जय हनुमान। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग यानी कि चारों युग, परताप तुम्हारा यानी कि प्रताप तुम्हारा। तो प्रताप का मतलब होता है कि आपका महान बल और कीर्ति। चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग पर आपका प्रताप छाया हुआ है प्रसिद्ध जगत उजियारा, यानी कि है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी को जगत उजियारा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अंधेरों में भी उजाला लेकर आते हैं। तो आप जो ये अंधेरों में उजाला लेकर आते हैं, वो पूरे जगत में प्रसिद्ध हैं। इससे मुझे ये समझ में आता है कि हनुमान जी की महिमा समय के पार है, और वो सिर्फ एक इतिहास के पात्र नहीं है, वो एक जीवित शक्ति है जो हर युग में भक्तों के साथ रहती है। सतयुग में हनुमान जी का रूप आकाश तत्व, तपस्या और योग के रूप में था। त्रेता में हनुमान जी ने राम जी की सेवा की। द्वापर में हनुमान जी ने गंगा पुत्र भीष्म को दर्शन दिए और अर्जुन को श्री कृष्ण की महिमा बताई। और कलयुग में हनुमान जी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक जैसे स्त्रोतों के साथ भक्तों से जुड़े हुए हैं। और नाम जब तो है ही। जय सिया राम, जय हनुमान। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, इसका अर्थ तो बहुत ही आसान है। साधु जन और संत के आप रखवारे हो, यानी कि आप रखवाली करते हो साधु संत की। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो भगवा धारण किए हुए हैं वही साधु संत है, जो मन से भी साधु हैं उनकी भी रखवाली करता है हनुमान जी। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन यानी कि असुरों का, दुष्टों का, जो भी पापी हैं उन लोगों का नाश करने वाले, और राम दुलारे, राम जी के दुलारे हैं, प्यारे हैं राम जी के। इस चौपाई से मुझे ये समझ में आता है कि जो भी इंसान अपनी जिंदगी धर्म, सत्य और प्रेम से जीता है, हनुमान जी स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। आइए सब मिलकर राम नाम का जाप करते हैं और दिल से कहते हैं, जय सिया राम, जय हनुमान। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, यानी कि अष्ट 8 सिद्धियां, 9 निधियां। हनुमान जी वो हैं जो अष्ट सिद्धि और 9 निधि लोगों में बांट सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, वो शक्ति है उनके पास। असबर दीन जानकी माता, तो ये जो वर है, वरदान है, वो जानकी माता यानी कि माता सीता ने उन्हें दिया है। अब अष्ट सिद्धि और 9 निधि तो उनके पास पहले से ही थी, लेकिन वो लोगों में भी बांट सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। ये वरदान माता सीता ने उन्हें दिया है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि हनुमान जी के पास वो सब कुछ है जो एक
भक्त अपने जीवन से चाहता है, सिद्धि भी समृद्धि भी, लेकिन ये सब उन्हीं को मिलती है जो अपने मन में निष्काम भक्ति और प्रेम रखता है। जय सिया राम, जय हनुमान। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, यानी कि राम रसायन तुम्हारे पास है, तो हनुमान जी के पास है राम रसायन। राम रसायन अर्थात राम नाम, राम भक्ति, राम जी के गुणों का अमृत, या फिर ऐसा कहे कि राम नाम की वो शक्तिशाली मेडिसिन। सदा रहो रघुपति के दासा। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपके पास तो है राम जी का नाम और आप सदा रहिए, सदा हमेशा रहिएगा राम जी के दास। हम कहते हैं ना कि हनुमान जी बलशाली हैं, ताकतवर है, बुद्धिमान है, लेकिन सबसे बड़े तो वो सेवक हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं बस राम की भक्ति करता रहूं, मैं बस राम नाम लेता रहूं, जय श्री राम, जय श्री राम, बस राम जी के नाम में ही लीन रहूं। इस चौपाई से मुझे ये समझ आया कि जिसके पास राम नाम का, राम भक्ति का रसायन है, उसके जीवन में तो हर रोग का इलाज है, और जो राम जी का दास बन जाता है उसका जीवन तो अमर ही हो जाता है। जय सिया राम, जय हनुमान। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन यानी कि हनुमान जी के भजन राम को पावे, राम जी को पसंद आते हैं, यानी कि आप अगर हनुमान जी का भजन करते हो तो राम जी खुश होते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, यानी कि जन्म जन्मांतर के पुराने जितने जन्मों जन्म के दुख बिसरावे, भुला दिए जाते हैं, पाप नष्ट हो जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि नाम जप करो, नाम जप करने से पुराने पाप मिटते जाएंगे, और जब आपके काफी सारे पुराने पाप मिट जाएंगे फिर तो आनंद ही आनंद होगा, भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे ही नाम जप करते रहिए। तो इस चौपाई से मुझे ये समझ आता है कि अगर आप हनुमान जी का भजन करते हो तो सिर्फ उनका प्रेम ही नहीं मिलेगा, आपको राम जी मिल जाएंगे, और अगर राम जी मिल गए तो फिर सारे दुखों का तो बाय बाय हो जाएगा। जय सिया राम, जय हनुमान। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल रघुबरपुर जाई, यानी कि जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसका अंतिम काल, अंतिम पल, अंतिम टाइम राम जी के धाम में ही बीतता है, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अब आप जानते होंगे हरि भक्त किन्हें कहते हैं। हरि यानी कि श्री हरि विष्णु, श्री राम जी, श्री कृष्णा जी। तो जहां जहां जन्म लेंगे वहां वहां हरि भक्त कहलाएंगे। इस चौपाई से मुझे ये समझ आया कि हनुमान जी की भक्ति करने से आपका सिर्फ ये जीवन नहीं सुधरता, मृत्यु के बाद भी आपकी जीवात्मा भगवान के संग रहने के योग्य बन जाती है। और हनुमान जी की भक्ति करने से आपका ये जीवन तो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन अगला जन्म भी पवित्र हो जाएगा। आइए मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय हनुमान। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई, तुलसीदास जी की लिखी ये चौपाई बहुत ही गहरी है। अगर आप हनुमान जी को मन से प्रार्थना करते हो, आप उनका नाम जप करते हो, आप अगर उन्हें पूजते हो, तो आपको यहाँ वहाँ कहीं और किसी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। हनुमंत से सर्व सुख करें, यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी से ही आपको सारे सुख मिल जाएंगे। मेरा तो मानना यह है कि भगवान एक है, सबका मालिक एक, जैसे साईं बाबा कहते थे, वैसे ही अलग अलग टाइम के हिसाब से, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने अलग अलग रूप लिए हैं। तो इस चौपाई से मुझे ये समझ में आता है कि जब किसी एक भगवान से आपको सब कुछ मिल सकता है तो फिर यहाँ वहाँ भटकना क्यों है। हनुमान जी के चरणों में जो प्रेम से झुकता है उसकी सारी प्रॉब्लम, सारी कठिनाइयाँ, सारी मगजमारी दूर हो जाती है। आइए साथ मिलकर हम हनुमान जी का नाम लेते हैं और सिया राम जी का नाम लेते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, पीरा यानी कि पीड़ा।
संकट कट जाते हैं, मिट जाते हैं, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती है। कब? जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी को सुमिरै यानी कि प्यार से, सच्चे दिल से स्मरण करना। जो प्यार से, सच्चे दिल से हनुमान जी का स्मरण करता है, ये सारी चीज़ें मिट जाती हैं। दुख, पीड़ा, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि संकट मोचन है हमारे हनुमान जी। इस चौपाई से मुझे ये समझ में आता है कि अगर हमारे अंदर कोई भी तूफान चल रहा है, हम में रोग हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, किसी भी तरह का तनाव है, जो भी मगजमारी है, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी जब हम हनुमान जी का, श्री राम जी का नाम जप करते रहेंगे। जो सुमिरै हनुमत बिला, जो भी प्यार से, सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करता है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। क्या चाहिए फिर और? जय सिया राम, जय हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। तो अब हनुमान जी का जयकारा तो किया हुआ ही है, जय 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 हनुमान जी की जय, ये तो है ही, लेकिन 3 बार जय है। ये सिर्फ एक स्तुति नहीं है, बल्कि हमारे तन, मन और वचन से ये एक आत्मनिवेदन है, एक रिक्वेस्ट है हनुमान जी को कि कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे कि गुरु अपने शिष्य पर कृपा करते हैं, वैसे ही हनुमान जी हम पर भी कृपा करें। इस चौपाई से मुझे ये समझ आता है कि अगर गुरु मिल जाए तो अंधेरा दूर हो जाता है, और अगर गुरु हनुमान जी हो तो जीवन रोशन हो जाता है। जय सिया राम, जय हनुमान। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो भी इस हनुमान चालीसा का 100 बार, 100 बार पाठ करेगा, छूट ही बंदी महासुख होई। उसके सारे बंधन टूट जाएंगे और उसे महासुख की प्राप्ति होगी। अब कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि बंधन यानी कि क्या, तो टिपिकल वो सिर्फ कैद वाला बंधन नहीं है, लेकिन मन के बंधन जो होते हैं, जैसे कि पुराना डर, पुराने दुख, अविश्वास, गिल्ट, रिजेंटमेंट, ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। इस चौपाई से मुझे ये समझ में आता है कि श्रद्धा और लगन से किया हुआ पाठ ये सिर्फ शब्दों का जाप नहीं है, ये एक जरिया है हमें हनुमान जी तक पहुंचने का, हमारा हनुमान जी तक पहुंचने का जरिया। जय सिया राम, जय हनुमान। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इसका अर्थ तो आसान है कि जो भी ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा, हो ये सिद्धि, मिलेगी सिद्धि, साखी गौरी सा। साखी यानी कि गारंटी कौन लेता है कि मिलेगी ही मिलेगी? गौरी सा। गौरी सा का अर्थ है, गौरी सा यानी गौरी यानी कि पार्वती माँ, और गौरी सा यानी कि गौरी जी के पति यानी हमारे शिव जी। तो शिव जी जब गारंटी ले रहे हैं कि आपको सिद्धियां मिलेंगी ही मिलेंगी, फिर किस बात का संशय और कंफ्यूजन है? इस चौपाई से मुझे ये समझ में आता है कि सिद्धियां मिलेंगी। यहाँ सिद्धि का अर्थ ये भी है कि आपको कार्य में सफलता मिलेगी, जीवन में प्रगति मिलेगी और अंतरात्मा में शांति मिलेगी। ये सब मिलता है जब हम पाठ श्रद्धा, नियम और प्रेम से करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। तुलसीदास अपने जीवन की सर्वोत्तम पहचान बताते हैं। ना कवि होने का घमंड, ना ज्ञान का दावा। कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। कीजिए नाथ, नाथ यानी कि प्रभु, हृदय मह डेरा, मेरे हृदय में डेरा जमा लीजिए। इस चौपाई से मुझे ये समझ में आता है कि जब तुलसीदास जी जैसे महापुरुष श्री हरि की भक्ति करने में गर्व महसूस करते हैं, तो हम भी हमारे जीवन में अपनी असली पहचान भक्ति से ढूंढ ही सकते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। पवन तनय संकट हरन यानी कि आप पवन देव के पुत्र हैं, संकट हरन, संकट हरने वाले हैं। मंगल मूर्ति रूप, हनुमान जी मंगल के रूप हैं, जहां भी जाते हैं सब कुछ शुभ हो जाता है। राम लखन सीता सहित यानी कि श्री राम,
लखन यानी कि लक्ष्मण जी और सीता सहित, सीता माँ के सहित हृदय बस हो सुरभूप, हमारे हृदय में बस जाइए और कहीं मत जाइए। इस दोहा से मुझे ये समझ आता है कि जब हनुमान जी आपके हृदय में बस जाते हैं तो राम जी भी आते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तब आपका जीवन सिर्फ जीवन नहीं रहता, एक पवित्र यात्रा बन जाती है। तो इसी के साथ पूरी हनुमान चालीसा हो जाती है डिकोड। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि ये जो यात्रा थी, ये जो डिकोड करने का जो एक तरीका था, उससे मुझे कई सारी चीज़ें सीखने मिली है। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। हम ऐसा ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और प्यार से बोलिए जय सिया राम, जय हनुमान।